पोस्टुलेट। अब इसमें इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, जिसमें सीएजी का इंट्रोडक्शन है। तो सीएजी हु इज़ द हेड ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्चार्ज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा सीएजी अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड कराता है सीएजी को, जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये वर्ड कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सैलरी अदर कंडीशन ऑफ सर्विस एज वेल एज ऑफ ड्यूटीज ऑफ पावर ऑफ सीएजी में डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो कौन सा लॉ जो है जिसके तहत ये अपनी ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस प्राप्त करता है? यह है डीपीसी एक्ट 1971, जिसमें कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीएजी है, फिर टू प्रिस्क्राइब हिज ड्यूटीज़ एंड पावर्स, दोनों चीज़ें हैं। एक्सरसाइज पावर कन्फर्ड बाई, जो पावर है वो कन्फर्म मतलब वही प्राप्त होती है डीपीसी एक्ट के द्वारा, जो अमेंड की गई है समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है। सीएजी ने फ्रेम किया है रेगुलेशन ऑडिट एंड अकाउंट 2007। प्रेजेंट सिनेरियो में तो 2020 प्रयोग में दिया जाता है, जो प्रोवाइड कराता है ओवर रीचिंग गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट के जो फ्रेमवर्क्स हैं अकाउंट्स और ऑडिट फंक्शन के लिए, उनके बारे में बताता है। सीएजीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए हैं? ये नेक्स्ट लेयर ऑफ ऑडिट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, जिसके द्वारा सेट आउट करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। मतलब ऑडिट का एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको तय करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, और उसके जो कार्य करने वाले हैं उनके लिए भी, और इंडिविजुअल ऑडिटर्स के लिए भी। ऑन गोइंग इनिशिएटिव में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये ऑन गोइंग इनिशिएटिव है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, बेंच मार्किंग के लिए, और स्टैंडर्ड जो कि पीरियडिकली रिव्यू किए जाते हैं और रिस्ट्रक्चर और अपडेट किए जाते हैं। अब पर्पज एंड अथॉरिटी ऑफ स्टैंडर्ड, अब जब हम इस पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो कि अप्लीकेबल होते हैं सभी पब्लिक सेक्टर ऑडिट पे, इंगेजमेंट्स पे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके फॉर्म्स या कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से बनाए गए हैं, कौन से फॉर्म में है, उससे मतलब नहीं है। ऑल पब्लिक सेक्टर ऑडिट में ऑडिट इंगेजमेंट के लिए ये अप्लीकेबल होते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन और फंडामेंटल ऑडिटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की जो फंक्शनिंग है उसके तहत विच हैव बीन सुटेबली अडॉप्ट, मतलब उनकी जो फंडामेंटल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स हैं या जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग है उनको अडॉप्ट करके ऑडिट मैंडेट और रूल्स जो अप्लीकेबल होते हैं सारे इंडिया पे, उनको बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड डिटरमाइन करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को, जो कि अप्लाई होता है इन ऑडिट एंड कॉन्स्टिट्यूट द क्राइटेरिया ऑफ बेंचमार्क अगेंस्ट द क्वांटिटी, जिससे एक क्राइटेरिया तय होता है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट रिजल्ट्स, जो कि ऑडिट का जो रिजल्ट है वो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है ये वाले जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए कब से? 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, अब ऑडिट मैंडेट पे आते हैं। मैंडेट क्या क्या है? ऑडिट मैंडेट जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीसी एक्ट, और स्पेसिफिक लीगल लेजिस्लेशन है जो कि ओवर टाइम जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 149 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सीएजी को जो है अपनी ड्यूटीज़ और पावर एक्सरसाइज करता है अकाउंट से रिलेटेड। अब अकाउंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? यूनियन, स्टेट या फिर कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो प्रिस्क्राइब की जाती है अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 151 में कहा गया है कि जो रिपोर्ट्स हैं सीएजी रिलेटेड वो अकाउंट्स यूनियन एंड स्टेट के लिए शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं एंड जो कि रखे जाते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। यूनियन के जो है प्रेसिडेंट को, स्टेट के गवर्नर को, गवर्नर और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पे रखते हैं। और इसमें एक एडिशनली एक
आर्टिकल है आर्टिकल 279, जिसमें कहा गया है कि नेट प्रोसीड्स इन रिलेशन ऑफ एनी टैक्स या ड्यूटी मीन्स द प्रोसीड्स देयर ऑफ रिड्यूस ऑफ कॉस्ट एंड कलेक्शन। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कलेक्शन टैक्स जितना प्राप्त हुआ और कलेक्शन में कितनी कॉस्ट लगी उसको माइनस करने के बाद नेट प्रोसीड्स आता है। नेट प्रोसीड्स किसी भी टैक्स या ड्यूटी का या फिर किसी पार्ट या फिर किसी मतलब ड्यूटी या टैक्स के पार्ट का या फिर किसी भी एरिया में इसके असर्शन और सर्टिफाइड सीएजी करेगा और उसका सर्टिफिकेट ही फाइनल होगा। यही इसके अतिरिक्त छठे शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होती हैं ऑटोनॉमस रीजन्स में, उनके भी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट को जो है सीएजी के अंतर्गत ही रहेगा। अब नेक्स्ट है जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू एलेबरेट। अब ऑडिट से रिलेटेड जो जनरल प्रोविजंस है वो सेक्शन 13 to 21 में है और लास्ट है 24 ऑफ डीपीसी में। यह है ऑडिट से संबंधित। और अदर लीगल जो लेजिस्लेशन है वो जो ऑडिट से स्पेसिफिक एंटिटी के द्वारा सीएजी के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। जो ऑडिट मैंडेट है सीएजी का जो है वो एक्सटेंड करता है बॉडीज़, अथॉरिटीज़ या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ऑटोनॉमस बॉडी या फिर कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉट प्रॉफिट कंपनीज, अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़, आल्सो एनी अदर बॉडीज़ जो भी ऑडिट में भी इंटरेस्टेड सीएजी अंडर द लॉ। ठीक है, सीएजी के मतलब जो भी लॉ के अंतर्गत आती है वो सीएजी के अंतर्गत होती हैं। तो इसके मैंडेट को फुलफिल करने के लिए साई इंडिया कौन कौन से ऑडिट कराता है? देखो 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं, फाइनेंशियल, कॉम्प्लायंस और तीसरा है परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस से संबंधित यानी जो पैसे के लेन देन से संबंधित। कॉम्प्लायंस का मतलब है रूल्स, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको कंप्लाई किया गया है कि नहीं। और तीसरा जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कोई जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस क्या है, या कोई भी जो स्कीम्स होती हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो जो जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसको मीट कर रही है कि नहीं। तो आपका पॉलिसी का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए या स्कीम्स का परफॉर्मेंस मतलब उसकी वर्किंग कंडीशंस को चेक करने के लिए। अब आते हैं प्रीरिक्विसाइट ऑफ फंक्शनिंग। अब फंक्शनिंग के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो एसेंशियल हैं साई के मतलब सुप्रीम एंटिटी के फंक्शनिंग के लिए, और प्रॉपर इनकी जो है प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए पब्लिक सेक्टर ऑडिट के। ऐसे मेनली 4 चीज़ें होती हैं। पहला है इंडिपेंडेंस, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। पहला इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है एथिक्स और चौथा है क्वालिटी एश्योरेंस। इनका मतलब समझ लीजिए। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि मतलब स्वतंत्र रूप से, अब जैसे कोई भी संस्था है अगर वो अपने अंतर्गत ही ऑडिट करवाए, मतलब किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ना करवाए, तो उसका क्या होगा कि वो जो है अपने फ़ायदे के हिसाब से रिपोर्ट्स तैयार करा सकती है, तो उसमें एक्चुअल पोजीशनिंग नहीं पता चलेगी। तो इसमें इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, अब किसी भी चीज़ जो है और सुप्रीम ऑडिटर जो इंडिविजुअल ऑडिटर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं, उनके लिए उनका जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि इसका ऑडिट किसने किया है और उसकी जो रिपोर्ट हो वो अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंसी उसमें पर्याप्त होनी चाहिए। और एथिक्स का खास ध्यान दिया गया, उसके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस भी चेक करते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस में क्या कहा गया कि इसमें इंडिपेंडेंस होनी चाहिए बोथ जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से, जो कि कंडक्ट करता है ऑडिट। अब वही चीज़ हमने बताई, जो इनसे इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तभी उसका ऑडिट कंडक्ट जो होगा वो उसकी क्रेडिबिलिटी होगी उसके जो रिजल्ट्स की। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो है वो सिक्योर किए गए सर्टेन प्रिंसिपल्स और कंडीशंस के लिए इंस्टीट्यूट।
अब इनका इंडिपेंडेंस कैसे तय होगा? सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेचुरी लीगल फ्रेमवर्क एंड इट्स एप्लीकेशन. फ्रेमवर्क shall establish provision secure of functional independence of head of SAI इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. मतलब आपका इंडिपेंडेंस तय करने का पहला पॉइंट हुआ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. मतलब वो जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स CAG शैल ओनली रिमूव फ्रॉम ऑफिस लाइक मैनर ऑन लाइक ग्राउंड. एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मैनर ऑफ ग्राउंड से ही उनको हटाया जा सकता है. और जो भी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट हैं या डिमिटिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ CAG अंडर DPC एक्ट उसको ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है. मतलब एक बार अगर उनको जो है अगर उनको CAG बना दिया गया है किसी को भी तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता और उनको उसी मैनर या उसी ग्राउंड से रिमूव किया जा सकता है जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ते हैं, रिमूव ओनली ग्राउंड लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि साई सेल सफिशिएंटली बोर्ड मैंडेट एंड फुल डिस्क्रिप्शन इन डिस्चार्ज इट्स फंक्शन. अब जैसे साई जो है वो सफिशिएंटली ब्रॉड मैंडेट है उसका और फुल डिस्क्रिप्शन उसको दिया गया है कि वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके. वाइल जैसे इसको कैसे समझेंगे, कन्फर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर्स साई इंडिया फंक्शन ओरिजिनल ऑटोनॉमी रिक्वायर कैरिंग आउट इट्स मैंडेट एंड फ्री फ्रॉम डायरेक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. मतलब इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है कि उस सिलेक्शन ऑफ ऑडिट इशूज़ क्या होंगे, प्लानिंग या प्रोग्रामिंग या कंडक्ट, रिपोर्टिंग या फॉलो अप ऑफ ऑडिट में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट मैनेजमेंट ऑफ इट्स ऑफिस क्या होगा. इसका कोई भी मतलब किसी भी उससे कोई लेना देना नहीं है. साई इंडिया में एक्सेप्ट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. मतलब स्पेसिफिक रिक्वेस्ट तो जो है ऑडिट के लिए लेजिस्लेचर से जो है वो स्वीकार कर सकता है, एक्सप्रेस एज होल और थ्रू वन कमेटी बाय द गवर्नमेंट वाइल रिटेनिंग इट्स राइट टू डिक्लाइन सच रिक्वेस्ट. जबकि वो गवर्नमेंट के उसको जो है डिक्लाइन भी कर सकता है. साई में कंसल्ट बाय द एग्जीक्यूटिव इन मैटर्स एज फाइनेंशियल legislation and accounting standard policies, public accounts, form of financial statements, draft rules affecting competence authority ensuring, however rendering such advice उनके एडवाइस देता है, असिस्टेंस करता है, implicit या explicit या impair independent exercise of its audit mandate. मतलब वो पूरी तरह उसको जो है अगर कोई गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है ऑडिट के लिए तो उसको उस पर भी कार्य कर सकता है. साई इंडिया जो है वो मतलब साई इंडिया सुप्रीम ऑडिट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कंसल्ट करता है एग्जीक्यूटिव से इन मैटर ऑफ सच फाइनेंशियल. एग्जीक्यूटिव से किस पे कंसल्ट करता है, फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, पॉलिसीज़ पर, पब्लिक अकाउंट्स पर, फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ड्राफ्ट लॉज, रूल्स अफेक्टिंग कॉम्पिटेंस. अब इसमें अगला पॉइंट है कि साई सेल अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सेल हैव. अब DPC जो है वो एक्ट जो है एम्पावर करता है साई इंडिया को कि वो किसी भी ऑफिस के अकाउंट्स को जो कि अंडर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव है रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सभी प्रकार के जो ऑफिस हैं इंडिया में उनके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है. साई इंडिया जो है उस पास एक्सेस है प्रेमाइसेस ऑपरेशंस सिस्टम इंक्लूडिंग IT सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिटेबल एंटिटीज़ जो कि इंक्लूड होती हैं इम्प्लीमेंटिंग ऑफ गवर्नमेंट टू ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन एंड एंटिटीज़. नेक्स्ट है कि साई इंडिया shall have freedom to decide the form, content, timing of audit report to publish and disseminate them.
साई इंडिया जो है वो फ्री है डिसाइड करने के लिए कि कब वो किस प्रकार का फॉर्म या कंटेंट होगा उसके ऑडिट रिपोर्ट में, और कब वो उसका ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन क्या होंगे, उसको कंसिडरेशन में क्या लेना है इन व्यू ऑफ ऑडिटेबल एंटिटी। साई जो है वो फ्री है डिसाइड करने के लिए टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एक्सेप्ट जब कभी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं तब भले वो प्रिस्क्राइब बाय लॉ हो जाता है, बाकी वो अपने लिए टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो है वो फ्री है। फ्री टू डिसमिनेट इज रिपोर्ट वंस दे, जब वो फॉर्मली टेबल पे रख देता है तो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि साई इंडिया जो है इफेक्टिव फॉलोअप करता है मैकेनिज्म, जो कि साई रिकमेंडेशन इफेक्टिव फॉलोअप मैकेनिज्म है साई के रिकमेंडेशन का। साई में सबमिटेड रिपोर्ट जो कि लेजिस्लेचर में सबमिट करता है, ऑडिटेबल एंटिटी गवर्निंग बॉडी अप्रोप्रिएट फॉलोअप उसके स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। साई एंड इंडिया हैव ओन फॉलोअप प्रोसीजर्स टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन, और उनके इम्प्लीमेंटेशन और रिकमेंडेशन के लिए है उनकी जो रिपोर्ट है, एज वेल एज दोज लेजिस्लेचर एंड ऑडिटेबल एंटिटी गवर्निंग ब्रॉड एंड अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है साई शैल हैव फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट ह्यूमन मटेरियल एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज। साई के पास फाइनेंशियल मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी अवेलेबिलिटी है अप्रोप्रिएट ह्यूमन एंड मटेरियल एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड कराता है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट and the administrative power of CAG, जो such may be prescribed by rules made by President after consultation with CAG. Sai India shall have necessary empowerment है कि to manage human and budgetary resources available to it. Legislature जो कि responsible है for ensuring that Sai India has resources necessary fulfill its mandate. साइड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब सेकंड पॉइंट उसमें जो था उस पर आते हैं। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी जो है वो दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गुड गवर्नेंस के लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि लीगल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी प्रोसीजर्स एक्शंस इंश्योर करते हैं कि साई इंडिया मीट्स लीगल ऑब्लिगेशंस विद रिगार्ड्स टू ऑडिट मैंडेट रिपोर्टिंग, दैट the Sai and its personnel can be held responsible for their action। मतलब कि जो साई जो है उनको जो लीगल ऑब्लिगेशंस उनके थे उसको मीट करता है, और ऑडिट मैंडेट और रिपोर्टिंग से संबंधित जो भी कार्य थे उसके हिसाब से उसने किए हैं जो लीगल ऑब्लिगेशंस थे। ट्रांसपेरेंसी, इसका तात्पर्य है कि साई जो है टाइमली रिलायबल क्लियर और रिलेवेंट पब्लिक रिपोर्टिंग करता है ऑन स्टेटस मैंडेट स्ट्रेटजी एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस पर, और आल्सो ऑडिट फाइंडिंग्स जो कंक्लूजन्स निकलते हैं पब्लिक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट साई प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एज अंडर। अब कैसे क्लियर करता है, साई सेल्फ परफॉर्म इज ड्यूटी अंडर ए लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड पॉइंट है इसका, साई मेक पब्लिक इट्स मैंडेट मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उसको मैंडेट या मिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पब्लिक डोमेन में रखना है। साई सेल अडॉप्ट ऑडिट स्टैंडर्ड प्रोसेसेस मैंडेट और उसके ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। साई जो स्टैंडर्ड्स मेथोडोलॉजी है अडॉप्ट करता है साई इंडिया, कंसिस्टेंट है विद फंक्शनल ऑडिट प्रिंसिपल्स एलिबोरेट अंडर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इनटू साई की कंडक्टिंग इट्स रिजल्ट। साई सेल कंपनसेट क्राइटेरिया ऑन विच ऑप्शंस auditable entity based on auditable entity keep informed about audit objective methodology and findings. Sai India shall communicate the scope of audit undertake as part of reporting process and audit findings recommendations and subject of procedure comment discuss and response to the auditable entity. Next है कि Sai shall manage operational economy efficiently effectively and in accordance with laws and regulation report पब्लिकली डीज मैटर्स। जो साई इंडिया है वो मैनेज करता है ऑपरेशन इकोनॉमिकली इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली
इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, जो रिपोर्ट पब्लिश दीज मैटर्स। जो साई इंडिया है एम्प्लॉय sound management practices including appropriate internal control over finding management and performance and its all area of performance including various audit covering compliance performance finance audit। साई इंडिया फाइनेंस स्टेटमेंट और जो कि ओपन होता है पार्लियामेंट्री रिव्यू के लिए और इस बजट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स एंड यूज़ ऑफ रिसोर्स जो कि पब्लिक डोमेन में है। साई जो है रिपोर्ट पब्लिकली करता है ऑन द रिजल्ट ऑफ ऑडिट्स एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग ओवरऑल पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी। साई रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में जो साई इंडिया इंक्लूड करता है कंक्लूजन्स रिकमेंडेशन रिजल्टिंग एंड इट्स ऑडिट शैल बी टेबल्ड ऑन कंसर्न लेजिस्लेचर प्रेजेंट ऑडिटेबल एंटिटी गवर्निंग बॉडी जो कि रिक्वायर्ड शैल देयर आफ्टर पब्लिक डोमेन। साई इंडिया कम्युनिकेट करता है टाइमली वाइडली एंड इट्स एक्टिव ऑडिट रिजल्ट्स थ्रू वेबसाइट मीडिया एंड अदर मीन्स। मतलब साई इंडिया कम्युनिकेट करता है टाइमली वाइडली और उसकी एक्टिविटीज़ ऑडिट रिजल्ट्स थ्रू वेबसाइट मीडिया एंड अदर मीन्स जो भी तरीके होते हैं। साई शैल अप्लाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स टू स्टाफ ऑल लेवल्स। इसमें क्या है, शैल हैव कोड एंड एथिक्स दैट अलाइंड इन कोड ऑफ एथिक्स इन ISSI 30 elaborate under ICCI fundamental principle of ethics are integrity, independence, objectivity, impartiality, confidence, competence. Sai shall ensure transparency and legality of operations and activity, promote ethical behavior and throughout the organization. Next है quality assurance and quality control. As the overriding objective, Sai India जो है वो कंसिडर करता है रिस्क and quality of its work. Consider the risk of to the quality of the work, establish your system of quality control and mitigate such identified risks. Risk to quality control depend upon mandate and function, condition and environment which operates. साई जो है establish करता है policies and procedures डेजिग्नेट टू जो कि प्रमोट करते हैं इंटरनल कल्चर रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी जो है एसेंशियल परफॉर्मिंग और उसके सारे वर्क में हेड ऑफ साई वो रिटेन करता है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हेड ऑफ साई जो है रिटेन करता है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। साई जो है इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिसी प्रोसीजर डिज़ाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल इंश्योरेंस के लिए जो है करता है। साई जो कि इंक्लूडिंग ऑल पर्सनल एंड एनी पार्टीज कॉन्ट्रैक्टेड कैरी आउट वर्क फॉर साई कंप्लाई विद द रिलेवेंस एथिकल रिक्वायरमेंट। कोई भी पार्टी या पर्सनल्स जो साई के अंतर्गत कार्य करता है वो उसको कंप्लाई करना है, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। साई एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट audit and other work carried out in accordance with relevant standard applicable legal and regulatory requirements. साई जो है issue reports that जो कि appropriate उपयुक्त हैं in the circumstances that is sufficient resources with the competence compliance capabilities commitment to ethical principle required to carry range of work. next है कि साई जो है establish करता है monitoring प्रोसेस डिज़ाइन जो प्रोवाइड कराता है रीजनेबल एश्योरेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट आर रिलेवेंट एंड एडुकेट इट्स ऑपरेटर इफेक्टिवली। यहाँ से बेसिक पॉस्टुलेट खत्म हुआ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।